गोसो गोरोबलायना जिउ मोनसे जाना जाबाय नों सोरजुलि ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं को सृष्टि की जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और ये ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, समुद्रों के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये 5वां दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और ये ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए, वो हमारे सदृश हो। वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों और ज़मीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने ये कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधों और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ, वो तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पंछियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं और उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और ये उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, वो 6वां दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब की सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन की आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन
उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। ये है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। ये प्रभु की वाणी है। मैं अपने मुक्तिदाता प्रभु क्रिस्त का सामर्थ्य तुम्हारा बल बने, जो युगान जीते और राज करते हैं। प्रपंचों और धूमधाम का क्या आप लोग पाप का परित्याग करते हैं कि ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का स्वतंत्रता जीवन बिता सके? क्या आप बुराई से प्रलोभनों का परित्याग करते हैं कि आप लोगों पर पाप का वश न चले? क्या आप शैतान का जो पाप का मूल्य और खल नायक परित्याग करते हैं? क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु है, जो कुमारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, आप विश्वास करते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? यही सब लोग बोलिए, यही हमारा विश्वास है। सब लोग साथ में बोले, यही हमारा विश्वास, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में सब अभिमान स्वीकार करते हैं। आमीन। वस्त्र तुम्हारे क्रिस्तीय गौरव का चिन्ह अपने जीवन तक निर्मल रखे। आमीन। क्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए। हे माता पिता और धर्म माता पिता, ये ज्योति आपके सुपूर्ति की जाती है कि आप लोग इससे प्रज्वलित रखें। आपका नन्ना मुन्ना इसमें ज्योतिर्मय हो गया, उसी प्रकार अपनी बेटी भी इसमें ज्योतिर्मय हो जाए। फल ज्योति के पुत्री बांधी निरंतर आचरण करे, अपने हृदय में विश्वास का दीप जलाए रखे, और जब प्रभु आवे तो सब संतों के साथ स्वर्गीय भवन में उसका स्वागत करें। आमीन। तो अभी जो मोमबत्ती दिया गया है, हमारे कलीसिया के विश्वास के अनुसार प्रभु ईसा मसीह दुनिया के ज्योति बन के आए, जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। अंधकार में रहने वाला व्यक्ति नहीं, प्रकाश में रहने वाला व्यक्ति रहने का। अपने बोले से, अपने कर्म से, अपने सोच से तो सबों के लिए शांति प्रदान करने का चिन्ह है। तो मोमबत्ती के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया है। अभी तो प्रभुवर यीशु ने 12 को कान और गूंगे को वाणी दी, वही तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि तुम उनके वचन पर कान दो और पिता ईश्वर के प्रशंसा गान में अपना विश्वास प्रकट करो। आमीन। आपने ईश्वर का वचन सुना है।
इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार है। जी हाँ, आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। माइनाव नार्जारी आं फिलिपां नार्जारी नोंखौ गावनि हिन्जाव होननानै नाजावो आरो आं गोरायैनो समाय लायो दि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुला लोगो जाना थागोन, नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन। आं माइनाव नार्जारी नोंखौ गावनि फिसाय होननानै नाजावो आरो आं गोरायैनो समाय लायो दि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि लोगो जाना थागोन, नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन।